अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7x² + 2x - 1 = 0। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो हमें यहाँ पे x के साथ कोई वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो भी x के साथ वैल्यू होगी आपने उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू होगी उसके साथ डिवाइड करवा लेना है। ठीक है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7। आप क्या करोगे, इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड करोगे, 7 से। ठीक है, ताकि हम x² लेके आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमें जब इस पूरी टर्म को 7x के साथ क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ पर x के साथ जो 7 है, ये 7 इस 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x² + 2x/7 - 1/7। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि आपने क्या करना है, x के साथ जो भी वैल्यू उसको ख़त्म करना है, तो आप उसके साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू है, तो इक्वल के साइड पे आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर देखें वैल्यू प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर देखें कि आप इसके साथ क्या चीज़ ऐड करवाएंगे तो आपका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, x का स्क्वायर। आप x का स्क्वायर लिखेंगे +2/7x, यानी कि 2 आपके पास क्या दिया गया है, x का स्क्वायर दिया गया है, x का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, प्लस आपके पास फार्मूले का 2 होता है और आपके पास x है, यानी आपके पास क्या नहीं है, 7 नहीं है। तो आपने इसके साथ 7 लाने के लिए क्या करेंगे, 1/7 लिखेंगे। तो देखें 2x/7 दोबारा से ये वैल्यू बन जाती है। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ 1/7 का होल स्क्वायर जो है वो ऐड करवा देना। ठीक है, यानी कि ये 2x, ये 2ab की जो वैल्यू होती है आपने दोनों तरफ ऐड करवा देनी है। ठीक है, 1/7 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी 1/7 का होल स्क्वायर। तो ये देखें a² + b² + 2ab मिलके क्या बन जाते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x + 1/7 का होल स्क्वायर और 1/7 + 1/7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आप एज इट इज़ रखें। यहाँ पर इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा, 49 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर 49 7 7 49 7 1 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा +1। 7 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84। ठीक है, 84/49। आगे आप क्या करेंगे, एक टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, x + 1/x का होल स्क्वायर और उसके रूट में 8/4 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x + 1/7 = 8 का स्क्वायर रूट होता है 2² प्लस मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर वाला 2 बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा 2/7। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो आपके पास एलसीएम में आ जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा -1 ± 2√2। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास सेम वैसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। अब यहाँ पर है ax² + 4x - a = 0। तो आप यहाँ पर देखें, आप सोल्यूशन लिखेंगे, आप इक्वेशन लिखें। ठीक है, आपने यहाँ पे a ख़त्म करवा देना है। a ख़त्म करवाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a, आप पूरी टर्म को a से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको फिनिश करना होता है। तो यहाँ पे देखें ये a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x²। यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकता तो 4/ax आ जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, -1 = 0। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है। यहाँ पर माइनस का वन इधर आके प्लस हो जाएगा। अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें ये a का स्क्वायर है। ठीक है, +2 फार्मूले वाला 2a, यानी कि 2a जो है वो x है आपके पास। तो 2 2 ज़ा 4 2/8 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/a को ऐड भी करवाएंगे। यहाँ पर दोनों तरफ क्या करवा देंगे, ऐड। ठीक है, ये याद रखना है कि जो वैल्यू आप इधर ऐड करवा रहे हैं वही इक्वल के साइड पे ऐड करवानी है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा a² + b² + 2ab का फार्मूला बन रहा है। तो ये क्लोज कर देंगे, a + 2b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलेंगे 2 2 ज़ा 4 और a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म आप एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर एलसीएम ले लें, a का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर a का स्क्वायर आ जाएगा +4/a का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाते हैं, तो आ जाएगा x + 2/a = यहाँ पे a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, उसके रूट ऊपर आ जाएगा a² + 4²। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यह प्लस का इधर आके इसके पास किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये चेक करें,
एक्स इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस के रूट ए स्क्वायर प्लस 4/a, ठीक है। तो आप इसे ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 11 है, आपने 11 को ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, पूरी टर्म को 11 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें 11 जो है आपके पास 11 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा -34/11 एक्स प्लस 33/11 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखें आपके पास यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू प्लस के साइड पे आके माइनस की हो जाएगी, ठीक है। माइनस के बाद करने के बाद आप यहाँ पे फार्मूला क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले वाला ए की वैल्यू आपके पास x है, तो आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, आपने ऐसे कौन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो किस नंबर से, तो आपके पास 34 आ जाएगा। तो हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आ जाता है, ठीक है। 17/11 का होल स्क्वायर आप इधर भी ऐड करवाएंगे और यहाँ पर भी ऐड करवाएंगे, तो यह आ जाएगा x माइनस 7, यहाँ पर जो साइन होते हैं वो आएगा x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर आता है 289 और 11 का 121, ठीक है। तो यहाँ पर 121 और 11 है, तो आप इन दोनों में से एलसीएम 121 एलसीएम आ जाएगा और 121 11 से करें तो 11 से 121 होता है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 प्लस 289 में से 33 आप माइनस कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 121 लिख लेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256/11 121 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ का स्क्वायर जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 256 का स्क्वायर 16 होता है और 121 का 11 होता है। आप प्लस माइनस में वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू एज इट इज लिखें, यहाँ पर एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में, ठीक है। यहाँ पर x के इक्वल में माइनस की वैल्यू साथ है, तो इक्वल के साइड पर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। 16 प्लस 11 करेंगे 17 करेंगे 33/11 और 11 3 क्या होता है 33 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपने माइनस की वैल्यू इक्वल्स टू -16 और 11 रखी हुई है, तो यहाँ पे ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। -16 प्लस 17/11, 16 में से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/11, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1/11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है LX का स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे L नहीं चाहिए, तो हम इस पूरी टर्म को L से डिवाइड करवा देंगे, यानी कि ये L से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये L से कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस MX/L और यहाँ पर N/L इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इक्वल्स की साइड पे ले आते हैं -N/L। इन दोनों को देके फार्मूला क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे A का स्क्वायर है प्लस B का स्क्वायर आपने खुद लाना होता है प्लस 2AB, ठीक है। तो 2 आपके पास नहीं है, आप तो एक 2 लेकर आएंगे, ठीक है। तो आके 2 से क्या हो सके कैंसिल हो सके और A की वैल्यू आपके पास है, B की वैल्यू जहाँ से लग रहा है M/L है, तो यहाँ पर M/2L का होल स्क्वायर ऐड करवाएंगे और यहाँ पर भी ऐड करवाएंगे, तो ये फार्मूला हमारा क्लोज हो जाएगा। A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -N/L प्लस M का स्क्वायर और 2 2 4। नेक्स्ट देखें यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़ ले आए, यहाँ पर L का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर एक L है, ठीक है। तो आपके पास एक नहीं है, तो यहाँ पे 4 भी नहीं है, तो यहाँ पे 4LN आ जाएगा, माइनस का साइन प्लस यहाँ पे 4L स्क्वायर है, तो जस्ट हमारे पास M स्क्वायर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस M/2L इज इक्वल्स टू प्लस माइनस M स्क्वायर माइनस 4LN/4 का स्क्वायर होता है 2 और L का स्क्वायर जो है वो L आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ पे आके किसकी हो जाएगी माइनस की, यहाँ पर माइनस की आ गई, ठीक है। अब इसका 2L सेम है, LCM में 2L ले लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है क्लास। नेक्स्ट है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0। आपको 3 नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को 3 से डिवाइड करवाएंगे। 3 से डिवाइड करवाने के बाद आपके पास यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7x/3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप इसको फार्मूले को लॉस करवाएंगे, तो यहाँ पे a का स्क्वायर है प्लस 2 आपके पास नहीं है, ठीक है। 2 कैंसिल होया हुआ है, तो आपने कुछ देखना है कौन सा नंबर है जिससे 2 कैंसिल हो जाता है। 2AB, A की वैल्यू आपके पास x से B की वैल्यू 107 आएगी, ठीक है। और कौन सा नंबर है जो हमारे 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो एक है 6, ठीक है। 6 2 1 2 2 3 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7/6 का होल स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी 7/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला क्लोज करवा देंगे A प्लस B का होल स्क्वायर यानी x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/36 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 49 7 का होता है और 36 6 का, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 7/6। यहाँ पर आप देखें ये माइनस की वैल्यू प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी, -7/6 प्लस 7/6, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी कि आप एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में,
ठीक है क्लास। यहाँ पर देखें एक बार हम प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। जब प्लस में लिखेंगे और माइनस में तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल होकर 0 बन जाएंगी। और यहाँ पर देखिए -7 तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा 14/6। ठीक है, 2 3 6 होता है और 2 4 2 7 14, तो 7/3 आ जाएगा और ये माइनस का साइन, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² -2x -195 = 0। तो नेक्स्ट इसमें सोल्यूशन x के साथ कुछ भी नहीं है तो हमें डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला क्लोज करवाएंगे, a का स्क्वायर आएगा +2ab। ठीक है, -2a 2ax है और b हमारे पास नहीं है, यानी कि यहाँ पे 2x मौजूद है तो हमारे पास 1 नहीं है, तो 1 हम 1 का स्क्वायर ऐड करवा देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 195 + 1 करेंगे तो 195 में 1 प्लस करें 196 आता है। 196 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 196 किसका स्क्वायर रूट है 14 का। आप +-14 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करवाने इक्वल से इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको प्लस करवा देंगे और एक बार माइनस करवाएंगे तो एक आंसर आ जाएगा 15 और नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है -x² + 15/2 = 7/2x। ठीक है, तो आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हमें x के साथ कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ना वैल्यू चाहिए ना माइनस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये वैल्यू जो है ये 7/2x यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी और इस पूरी इक्वेशन में से आप माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x² + 7/2x - 15। ठीक है, अगले स्टेप में आप कांस्टेंट वैल्यू हटा देते हैं, इक्वल किस साइड पे ले आएंगे। लाने के बाद आप यहाँ पर इन दोनों को देखिए फार्मूला कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पे देखिए a का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस फार्मूले वाला 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू हमने खुद लगानी इस चीज़ को देखकर कि हम b की वैल्यू क्या लगाएं कि हमारे पास ये चीज़ बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें a का स्क्वायर तो हमने लगा दी +2 फार्मूले वाला a। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने ऐसा कुछ करना है ताकि हमारे पास 7/2 आ जाए। तो हम 7/4 से करेंगे तो देखें 2 1 2 2 2 4 हो जाता है, तो 7/2x दोबारा से बन जाता है। ठीक है, तो 7/4 से हम यहाँ पर भी एडिशन ऐड करवाएंगे और यहाँ पर भी हम दोनों तरफ ऐड करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला क्लोज हो जाएगा x + 7/4 का होल स्क्वायर = 15/2 + 7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें, एलसीएम ले लें 16, एलसीएम आ जाएगा 16 2 8 16 होता है। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120 + 49/16 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करवाएंगे 169/16। आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद देखते हैं क्या आएगा। यहाँ देखिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगा x + 7/4 = +-13/4। आप इस वैल्यू को एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखें प्लस माइनस में सॉल्व करेंगे, इधर आके यहाँ पर 13 में से माइनस करेंगे 7 तो यहाँ पे 6/4 आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बड़ी रकम के साथ माइनस है, 13 में 7 प्लस करें तो 20/4 आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये वैल्यू कटती है, 2 3 6 होता है और 2 2 क्या होता है 4 होता है, तो 3/2 आ जाएगा और 4 5 क्या होता है 50 होता है, तो -5 आ जाएगा। ये इसका क्या आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 17x + 33/4। ठीक है, = 0 है, तो आपके पास यहाँ पे x का कोई साइन नहीं है, हमें डिवाइड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है इक्वल के दूसरे साइड पे आके साइन चेंज हो जाता है, -33/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इस 17 को देके b की वैल्यू निकालनी है और उसको ऐड करवाना है दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़ +2 फार्मूले वाला x। हमें क्या चाहिए, सिर्फ 17 चाहिए, हमें ये 2 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे 17/2 से डिवाइड 17/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसी 17/2 को ऐड करवाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा x + 17/2 का होल स्क्वायर = -33/4 + 17 का स्क्वायर 289/4 2 2 4। तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, -33 + 289 आ जाएगा। 289 में 33 माइनस करेंगे 256/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है और 4 2 का। ठीक है, आप इसे प्लस माइनस में लिखेंगे, इस वैल्यू को प्लस की इक्वल के यहाँ पर x प्लस में वैल्यू यहाँ पे आकर माइनस की हो जाएगी। माइनस में करने के बाद आप इस वैल्यू को एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा 16 में से 17 माइनस करेंगे -1/2 और -16 - 17 तो -33/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5 / 3x + 1। ठीक है, आपने पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर आपने क्वेश्चन बनाना है और फिर अगेन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों ये वैल्यू प्लस की इधर पड़ी हुई थी इक्वल के, तो हमने क्या किया इधर आके माइनस का कर दिया। माइनस का करने के बाद हमने इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर दिया। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिए 3x + 1। ठीक है, क्योंकि दोनों तो नीचे एलसीएम 3x + 1 नहीं है तो हम 3x + 1 एलसीएम ले लेंगे। 4 के साथ 3x + 1 नहीं है तो 4 के साथ लगा देंगे
8 की डिवाइड में 3x+1 है तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा, और 3x² + 5 के साथ भी 3x+1 है तो यहाँ पर भी 3x² + 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यू ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x + 4 1 4 -8 आ जाएगा, -3x² - 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो x² वाली वैल्यू वो पहले लिख लेंगे। ठीक है, 12x में से 12x a की वैल्यू है तो ये 12x आ जाएगा। प्लस का 4 माइनस का 5 है हमारे पास, और माइनस का 8 भी है तो माइनस प्लस का 4 एज इट इज लिख लें, और -8 -5 मिलके -13 हो गए। और नेक्स्ट स्टेप में 13 में से आप 4 माइनस कर लें तो माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास दोबारा से वही क्वेश्चन बन गया कि ये इक्वेशन दी हुई, इसको सॉल्व करें। हमें x के साथ -3 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, -3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पर देखें -3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 4 12 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से कैंसिल या प्लस, और 3 1 3 3 0 9 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बनेगी x² - 4x + 3 = 0। फिर अगला स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू इधर कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर इसको लूज़ करने की कोशिश करेंगे, x² - 2x फार्मूले वाला। अब यहाँ पे हमें 4 चाहिए तो 2 तो है, हमें क्या चाहिए, साथ 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा, दोनों तरफ ऐड करवाना है। ठीक है, तो x - 2 का उसके कंप्लीट हो जाएगा उसके, और यहाँ पे -3 + 2 2 4 आ जाएगा, 4 में 3 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसके रूट ले लेंगे तो x - 2 = 1 आ जाएगा हमारे पास। प्लस माइनस में आप क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में ओपन करेंगे, एक बार माइनस में ओपन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3 और 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 7 × x² x + 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये a है ये b है। ठीक है, और यहाँ पे 15 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 15 7 होता है 35, और 15 को 23 से करेंगे तो हमारे पास 115 आ जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर 7 को अंदर फार्मूले के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 7 को भी, ये प्लस की वैल्यू दोनों है, इधर आके क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। फिर जो सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यानी 7x² एज इट इज़ आ जाएगा, और हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमने a² की ली है तो जहाँ पे 28a², और यहाँ पे 115 जो है वो माइनस होके -84a² आ जाएगा, और ax की वैल्यू को सॉल्व करेंगे = 0। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये तरतीब से लिख लेंगे, और यहाँ पे हमें 7 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करवाएंगे। तो 7 से डिवाइड करवाने के बाद 7 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² - ax - 12 a² = 0। ठीक है, यहाँ पर देखें अगला स्टेप क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाती है ताकि हम इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर a का स्क्वायर है + 2ab। ठीक है, यानी कि 2ab, a की वैल्यू हमारे पास x मौजूद है, हमें b की चाहिए तो हमें तो एक तो a चाहिए। ठीक है, और हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो 2 ख़त्म कर दे, तो a/2 करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो वही वैल्यू जो a/2 हमने निकाली है वो दोनों तरफ क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, ताकि हमारा ये फार्मूला जो है वो क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर देखें x - a/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 12a² + a²/4। ठीक है, यहाँ पे ये एज इट इज़ इन कैल्शियम ले लेंगे, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48a² + a²/4। ठीक है, 48 में 1 प्लस करेंगे तो 49a²/4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 7/7a/2 आ जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस माइनस में लिखें। ठीक है, तो लिखने के बाद एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में, यहाँ पे इक्वल के साइड पे ये वैल्यू माइनस की तरह इसके पास प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की यहाँ पर भी आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, 7a हमारे पास दोनों तो नीचे एलसीएम सेम है, तो 7a + a 7 और 1 8/2 आ जाएगा, और यहाँ पे -7 और यहाँ पर क्या है प्लस का a है, तो 7 में से a माइनस करेंगे 6a। तो यहाँ पे देखिए 2 4 8 होता है, और 2 3 क्या होता है हमारे पास 6 होते हैं, तो हमारे पास -3a और 4a जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की वो कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।